कक्षा 7 विषय गणित प्रश्नावली 3.2 का सवाल नंबर तीसरा है ना। तो माध्यक निकालना है अपने को। अपन ने क्या किया, सबसे पहले जो सवाल दे रखा है, एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार इस प्रकार हैं, इन आंकड़ों का बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले माध्यक निकाल रहे हैं अपन। माध्यक निकालने के लिए आरोही क्रम में जमाया, ठीक है, 32, 35 और इस प्रकार से अपन लिखते गए। और उसके बाद में माध्यक विषम है, क्योंकि ये संख्याएं कितनी हो रही है, 15 हो रही है। तो विषम का सूत्र n+1/2। n कितना है, 15, 15 प्लस 1/2, 15 और 1 कितने हो गए, 16, 16/2, 2 का भाग लगाया 16 में तो 8वां। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो 8वां क्या है इसका माध्यक। तो माध्यक कितना है, 40। इसी प्रकार से बहुलक निकालना है। तो बहुलक वो पूछ रहा है 1 से अधिक आ रहा है, तो इसका उत्तर है हाँ, 1 से अधिक क्या आ रहा है, देखो 38 भी 3 बार दे रखा है यहाँ पे, और जो 43 है वो भी 3 बार दे रखा है, ठीक है। तो 38 और 43 3 बार है, तो इसके बहुलक 2 होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से सवाल नंबर जो है चौथा और पाँचवा आपको करना है। निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। बहुलक के लिए जो बहुत बार आ रहा है वो बहुलक हो जाएगा। देखो 14 आ रहा है बहुत बार, 1 2 3 बहुलक हो गया। माध्यक के लिए क्या करना है, इसको आरोही क्रम में जमाना। आरोही क्रम में जमाना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10। 10 में 2 का भाग लगोगे तो 5वां। तो आरोही क्रम में जमाने के बाद में देखना आप कि इसका 5वां पद कौन सा आ रहा है, वो इसका क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा, ठीक है। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। बहुलक जो होता है आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है, तो ये क्या है, सत्य है। तो ये देखो, बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। अभी अपन ने निकाल के भी देखा था, एक ही संख्या आएगी, ठीक है। इसी प्रकार से क्या होगा, माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकती है। माध्य जो है दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकती है। तो ये एक संख्या नहीं होगी, पहले इन सबको क्या करना पड़ता है, माध्य के लिए अपने को जोड़ना पड़ता है। जोड़ने के बाद में फिर अपन भाग लगाते हैं, है ना। तो इनमें से कोई संख्या नहीं होगी, कोई अलग संख्या भी आ सकती है। औसत जरूरी नहीं है कि वो जो संख्या दे रखी है वही आए। दशमलव में भी आती है ना। अपन ने देखा था सवाल में कि दशमलव में भी आ सकती है, तो 39 है और 39.5 ऐसा भी आ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये क्या होगा, सत्य, ये हो जाएगा असत्य। इसी प्रकार से माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है, तो माध्यक सदैव एक संख्या होती है, ये सही है, ठीक है, सत्य। क्योंकि जो अपन ने संख्या दे रखी उन्हीं में से कोई आएगा। उसके बाद में आंकड़ों में 6 ये सब संख्या का माध्य 9 है क्या, तो इन सबको क्या करना, जोड़ना। जोड़ने के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का भाग लगाना इसमें। अगर 9 आ रहा है तो माध्य होगा, अगर नहीं आ रहा है तो क्या आ जाएगा, असत्य। तो इसको जोड़ के देखना, असत्य आएगा इसका, ठीक है। मैंने तो कर लिया। एक बार आप इन सबको क्या करना, जोड़ना इनको। जोड़ने के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का भाग लगाना। अगर 8 का भाग लगाने के बाद 9 आ रहा है तो सत्य हो जाएगा, और 8 का भाग लगाने के बाद में अगर 9 नहीं आ रहा है तो क्या, असत्य। तो ये असत्य आएगा। तो इस प्रकार से पूरी प्रश्नावली खत्म हो गई अपनी। तो आराम से सवाल करना, तीसरा चौथा पाँचवा।